नमस्ते, गुड इवनिंग। आज सोच रहा था कि कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करूं जो हम सभी को आ, व्यथित करता है, हम सभी के लिए कॉमन है। और वह यह है कि जब हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमारे बारे में और उन काम के बारे में दुष्प्रचार करने वाले आदमी की कमी नहीं होती। हमारी टांगें खींची जाती हैं, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, हम सब के बारे में। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा, ये आप समूह के साथ भी लागू होता है। और तब हम अपने जो पथ हमने चुना है, जिस पथ पे हमें आगे बढ़ना है, हम अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं और अपनी सारी एनर्जी उन तत्वों को काउंटर करने में लगा देते हैं, उनकी बातों का जवाब देने में लगा देते हैं और अपने आप को सही प्रूव करने में लगा देते हैं। मेरा यह कहना है कि अगर हम सही हैं तो हमें प्रूव करने की जरूरत कहाँ है। और अगर हमें यह पता है कि हमारा जो यात्रा, हमने जो रास्ता चुना है वह सही है, तो फिर हमें उससे कोई भटका कहाँ सकता। हमारी टांगें खींचने वाले टांग खींचते रहें, हमें उन्हें इग्नोर करना होगा और अपने यात्रा पथ को, प्रगति के पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पक्षी है चील। हम सारे लोग जानते हैं कि चील की ऊंची उड़ान होती है, बड़ी तीखी निगाह है और अपने शिकार को जब वो चुन लेता है तो फिर बड़े ही सटीक अंदाज में उस शिकार को पकड़ता है। उसे उसके ध्येय से कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन चील को भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक पक्षी है जिसे हम लोग अंग्रेजी में उसे रैवन बोलते हैं। वो क्रो, कौवे से बड़ा होता है लेकिन डार्कर होता है। और हमारे यहाँ हिंदी में उसे काग कौवा बोलते हैं, काला कौवा, क्योंकि वो डार्क होता है कंप्लीटली और थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल क्रो से। तो ये जो रैवन है, ये इसी में ये कैपेसिटी है और इसी में ये हिम्मत है। ये चील की पीठ पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पे चोंच मारता है। इट्स पेकिंग ऑन द बैक ऑफ द ईगल। उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसकी उड़ान को बाधित करने की कोशिश करता है। लेकिन चील उसके इस एक्ट से व्यथित नहीं होता, दिग्भ्रमित नहीं होता, अपनी यात्रा जर्नी कंटिन्यू रखता है, अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है। चील को पता है कि जब उसकी उड़ान ऊंची होती जाएगी ना, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो उसकी पीठ पर बैठा हुआ वो कौवा है, काला कौवा, वो सांस नहीं ले पाएगा। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और वो अपने आप गिर जाएगा। सो चील सिर्फ अपनी ऊंची उड़ान जारी रखता है। हम सभी की जिंदगी में इस तरह के रैवन्स भरे पड़े। अगर हम उनको रोकने की कोशिश करें, उनको काउंटर करने की कोशिश करें, तो हमारी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी। हमें चील की तरह अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। एक जगह आएगा जहाँ पर जितने क्रिटिसिज्म हैं, जितने क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वह घुटने लगेंगे और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, लाइफ के टारगेट को। और ये टारगेट जीवन का टारगेट होता है। आपको अच्छा आदमी बनना है, आपको अच्छी बातें सीखनी है, आपको अच्छे कर्म करने हैं। इस तरह की बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। अगर आप समुद्र लांघना चाहेंगे तो फिर समुद्र में उफान भी आता है, आपको उस तूफान भी आता है और उस तूफान से लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। तो एनर्जी को बचा के रखना है। जब आप कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं ना, तो काफ़ी कुछ आपको बाधाएं आती हैं, काफ़ी बाधाएं आती हैं। अपना ध्यान उन बाधाओं से डिगाना नहीं है,
अपना ध्यान कर्म पथ पर लगाए रखना है, आपको आगे बढ़ते जाना है. प्लीज इग्नोर दीज ड्रैगन्स इन योर लाइफ. प्लीज डू नॉट काउंटर them, do not waste your energy in countering them, and continue your journey. If you are good, remain good. If you are positive, remain positive. Never allow these negative elements to snatch away your positivity. They will take your positivity. To some extent, they will be positive for some time, but there will be anguish inside you. There will be anger inside you. You will lose your own self in that process. So never do that. Thank you very much. Have a good day.